Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। तो चलिए हम लोग सारणिक आने के डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें हम लोग ये टॉपिक क्या संरेख पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें हम लोग संरेख यानी कि कोलिनियर पढ़ रहे थे, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसका अभी तक 2 वीडियो बन चुका है, ठीक है। वो अपलोडेड भी है, आप जाइए उसको पहले देखिए। अगर नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कतें क्या हो नहीं हो, ठीक है। अगर आप इसे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेते हैं सब वीडियो को, फिर आप जाइए एनसीईआरटी निकालिए, उसे क्वेश्चन लगाइए इस टॉपिक से संबंधित, आप कहीं भी नहीं फंसिएगा। ओके, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 3 क्वेश्चन हो चुका है पिछले वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है कि दर्शाएं कि बिंदु ए बी प्लस सी कोमा जो है ये क्या है, संरेख है। और संरेख का बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं अगर पिछले वीडियो को देख कर आए हैं तो। अगर नहीं देखे हैं तो सिंपल से एक लाइन याद रख लीजिए, क्या कि सिंपल से किसी भी त्रिभुज का क्या कीजिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अगर क्षेत्रफल निकालने पे क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो बिंदु आपस में क्या है, संरेख है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर शून्य आ रहा है, इसका मतलब है कोई बिंदु आपस में क्या है, संरेख है, ठीक है। तो सिंपल से आप इसके पिछले वीडियो को देखे हैं तो आपको क्षेत्रफल निकालना अच्छी तरह से आती है, ठीक है। अगर नहीं आती है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। बाकी आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो, ठीक है। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और निकालने के बाद क्या आना चाहिए, शून्य। तो देखिए, तो उसके पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज बना लीजिए। चलिए ये रहा त्रिभुज, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। तो ए सी कितना है, ए कोमा बी प्लस सी, ठीक है। और बी कितना है, बी कोमा सी प्लस ए। उसके बाद थर्ड कितना है, सी कोमा ए प्लस बी। ओके, देखिए अब इसका क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल। क्योंकि क्षेत्रफल अगर शून्य आएगा तभी जाके क्या सिद्ध होगी कि ये कोलिनियर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और वो हमें अच्छी तरह से आती है और आप लोग को भी अच्छी तरह से आती है। ओके, तो चलिए तो क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो 1/2 लिखिए, डिटरमिनेंट लिखिए। और आपको पता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमें शीर्ष दी गई होती है उसे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एक डिटरमिनेंट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर अरेंज कीजिए। देखिए फर्स्ट शीर्ष कितना है, ए, तो लिखिए ए, और कितना दूसरा बी प्लस सी, ठीक है। सेकेंड शीर्ष कितना है, बी, और ये कितना आ गया आपका सी प्लस का ए, ठीक है। और थर्ड कितना है, सी, और ये कितना आपका ए प्लस का बी। यहाँ कितना है 1 1 1। ओके, देखिए अब इसका क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं स्टार्टिंग के वीडियो से बताते आ रहा हूँ, क्या आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करना अच्छी तरह सीखिए। इसके जो फर्स्ट लेक्चर जो अपलोडेड है उसको जाके देखिए। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आपको नहीं आता है, ठीक है, सारणी को सॉल्व करने के लिए आपको नहीं आता है, तो आपसे इस टॉपिक में एक भी टॉपिक नहीं हिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक अच्छी तरह से हल करने आता है तो फिर आपको इस टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए यहाँ पर क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है, संरेख। तो संरेख का सिंपल से क्या लॉजिक है, सिंपल से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 0 आ जाना चाहिए। देखिए इसका लॉजिक यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें इसे सॉल्व करने आनी चाहिए। ओके, देखिए तो इसको सॉल्व करने का सिंपल से तरीका बहुत आसान है ये। अगर आप इसके टॉपिक क्या नाम था उसका, सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग, उसको अगर आप नहीं पढ़े हैं तो दिक्कतें आपको आ सकती है। लेकिन देखिए ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक सारणिकों गुणधर्म के बाद आती है। इसका मतलब इसको पहले वाले टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए प्लीज उसको देखिए, ठीक है। नहीं तो आपको ये बातें समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ और लगाता हूँ सारणिकों गुणधर्म। देखिए सारणिकों गुणधर्म बनाने के लिए मैंने अच्छी तरह से बताया है, ठीक है। वो टॉपिक बहुत हार्ड बना जाता है लेकिन मैंने बहुत आसान तरीका से बताया है, इसलिए जाइए पहले उसको आप देखिए अच्छी तरह से। उसके बाद आपको कहीं दिक्कतें नहीं आने वाली है, ठीक है। देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सारणिकों गुणधर्म का क्या तरीका था, बहुत सारा तरीका था उसका। क्या,
आप इसे किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को शून्य बना दीजिए, या फिर 2 रो या 2 कॉलम को सेम सेम कर दीजिए। ये आपका मैन था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर यही करते हैं, शून्य बनाने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए शून्य बनाने के लिए आप किसी को आपस में घटाइएगा तो शून्य आने वाला है नहीं, तो उससे अच्छा क्या कीजिए, आप सेम से बना दीजिए। किसी भी रो या कॉलम को क्या कीजिए, सेम बना दीजिए। आपको कहीं पे दिख रहा है क्या सेम से बनाने का तरीका? तो देखिए किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को हमें क्या करना है, आपस में सेम करना है। उसके लिए देखिए क्या कीजिए आप यहाँ पर, और कोई तरीका काम कर नहीं रहा है, सिंपल सी, ये जो फर्स्ट रो है ना आपका, ये ठीक है, ये सॉरी, ये फर्स्ट कॉलम जो है आपका, ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉलम जो है ना, ये फर्स्ट कॉलम, इस फर्स्ट कॉलम को क्या कीजिए आप सेकेंड कॉलम में जोड़ दीजिए, ठीक है। इस फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम में जोड़ दीजिए, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा आपको यहाँ से, ए, देखिए इसमें ए की कमी है, इसमें ए जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यहाँ बी कमी है तो यहाँ पर ए बी सी, यानी तीनों में क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। उसमें क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या सब में आ जाएगा 1 1। और देखिए थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, इस तरह से सेम हो जाएगा। और आपको पता है लॉजिक है, अगर 2 रो और 2 कॉलम सेम होता है तो क्या होता है, शून्य होता है उस डिटरमिनेंट का मान। और आप इसी तरह से जानते हैं ये, ठीक है, अगर पिछले टॉपिक को पढ़े हुए हैं तो। अगर नहीं पढ़े हैं और सारणिक पढ़ने के लिए आ गए हैं तो सिंपल सी इस वीडियो को यहीं पे बंद कीजिए, उसको जाकर पढ़िए। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में स्पेशली लिंक दे दूंगा। सारणिकों का गुणधर्म आपको अच्छी तरह से आना बहुत जरूरी है, ओके। चलिए तो मैं यहाँ पे लॉजिक लगाता हूँ, क्या करता हूँ, C2 में C1 क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ क्या, C2 को लिख देता हूँ क्या, C2 प्लस C1, ठीक है, C1 लगाइए यहाँ पर। अब दिमाग क्या आएगा, डेल्टा बराबर, देखिए पेन काम नहीं कर रहा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा बराबर, ओह, तो डेल्टा बराबर कितना जगह 1/2, ठीक है। ऑपरेशन क्या लगानी है, C1 C2 जोड़नी है, ठीक है। C2 में तो C2 में C1 जोड़नी है। देखिए C2 आपका ये है B प्लस C, इसमें कितना जोड़ना है, C1 यानी 1 यानी 1 यानी A। तो क्या आएगा आपको यहाँ से, देखिए ये तो देखिए C1 पे कोई ऑपरेशन लगा हुआ नहीं है, ऑपरेशन किस पे लग रहा है, C2 पे। इसका मतलब C1 एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है, उतार दीजिए इसको, क्या A B C। देखिए अब C2 पे लग रहा है ऑपरेशन, तो C2 क्या लिखना पड़ेगा हमें, C2 प्लस C1। मतलब जो हमें C2 लिखेंगे वो सिंपल से ये C2 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, C2 प्लस C1, ये ऑपरेशन लगाकर लिखनी है। क्या आएगा आपका यहाँ से, एक जोड़िएगा तो क्या आएगा, देखिए ऑलरेडी B प्लस C है, इसमें A जुटेगा तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से A B प्लस C, ठीक है। तो क्या आएगा आपका यहाँ से A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब देखिए C2 सेकंड में क्या आएगा आपको, ये B जोड़िएगा इसमें तो क्या आएगा आपको यहाँ से, देखिए हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो A प्लस B प्लस क्या आ जाएगा C, ठीक है। और यहाँ से देखिए जोड़िए क्या आएगा, यहाँ भी सिंपल से A प्लस B प्लस क्या आएगा C। ये आपका C2 है। और हम लोग C1 देखिए C3 पे तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, उससे क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। तो उतार देते हैं 1 1 1, ठीक है। अब देखिए आपका C2, इस C2 में देखिए सही मैच कर रहा है ना। अगर आप सारणिकों के गुणधर्म को पढ़े हैं तो आपको ये गुणधर्म अच्छी तरह से पता होगा, क्या हम किसी भी रो या कॉलम से क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे, देखिए मैच कर रहा है सभी में। क्या करेंगे यहाँ से, A प्लस B प्लस C, C2 से कॉमन लेने पर, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा बराबर क्या बचेगा हम लोग के पास, 1/2। देखिए हम लोग C2 से कॉमन ले रहे हैं ना, तो हमें C1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसे क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। तो उतार देते हैं A B C। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, देखिए सभी में से प्लस, देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा, तो A प्लस B प्लस C समझ लीजिएगा, ठीक है, यही कॉमन लिया गया है। तो यहाँ से क्या बचेगा, सभी निकल जाएगा तो 1 1 1, ठीक है। तीनों में से प्लस B प्लस C निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 1 1। और यहाँ देखिए C3 में ऑलरेडी कितना है, 1 1 1, ठीक है। चलिए यहाँ से डेल्टा बराबर 1/2, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, A प्लस B प्लस C। और अंदर देखिए ये गुना। आपको अगर सारणिक का गुणधर्म अच्छी तरह से आता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको पता होगा क्या, अगर किसी सारणिक का 2 रो या 2 कॉलम आपस में सेम हो जाए उसका मान क्या आता है, शून्य। यहाँ देखिए C2 और C3 आपस में क्या है, सेम है, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, शून्य। और शून्य से मल्टीप्लाई की जगह इसमें, तो डेल्टा का मान क्या आएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या आ चुका है, 0, ठीक है। और आप अच्छी तरह जानते हैं क्या,
अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आता है, इसका मतलब क्या है, वो बिंदु आपस में क्या है, संरेख है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमें बिंदुएं दी गई है आपस में क्या है, संरेख है। ओके, आई होप आपसे बन गई होगी, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, देखिए अगर नहीं बना है तो आप क्या कीजिए, उस वीडियो को नहीं देखे हैं सारणिक गुणधर्म, इसलिए आपको इसमें दिक्कतें आ रही है। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है, बहुत आसान है ये। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है सारणिक गुणधर्म का, जाइए उसको पढ़ के आइए, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आपके लिए टॉपिक मक्खन हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ठीक है, उसको देखते हैं उसमें क्या है। देखिए ध्यान से देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए पढ़ने के लिए, आपको किसी टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, क्या बोला गया है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना इतना क्या है, संरेख है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदल चुका है। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल की थी, उसमें जो उसका टाइप था क्वेश्चन का, थोड़ा सा अलग टाइप का था। इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। कुछ नहीं है, सिंपल सी वैसा ही है करना, हमें जैसे कर रहे थे। क्या संरेख दिया गया है इस वक्त, और हमें के का मान निकालना है। और आपको पता है क्या, अगर कोई बिंदु आपस में क्या है, संरेख है, इसका मतलब है कि उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया होगा, शून्य आया होगा। ठीक है, दो बातें, क्या, अगर कोई 3 बिंदुएं आपस में संरेख है, इसका मतलब है कि उसका क्षेत्रफल कितना आया होगा, 0। या फिर अगर कोई तीनों बिंदुएं क्या है, अगर संरेख मतलब सिद्ध करना है हमें, तो उसका क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, यही ना। तो यहाँ पर वही बातें बोला गया है कि इसमें के एक जो शीर्ष है वो मिसिंग है, के का मान हमें निकालना है। उसके लिए क्या दिया गया है कि ये बिंदु क्या है, संरेख है, और संरेख के लिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। इसलिए शून्य करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, संरेख दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो बना लेते हैं, देखिए आराम से देखिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आराम से देखिए, इसको बहुत आसान है, ये सिंपल सी, मैं तो आपको लिए आसान कर देता हूँ ये। देखिए, तो इसका त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, इसमें शीर्ष दे दीजिए, कितना है शीर्ष, 1,4, कितना फिर के माइनस का 2, और ये कितना आपका -3 कितना है 6। ठीक है, बहुत आसान है, इतना तो आपको करने आता ही है। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए सब में त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि संरेख जो आपका है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक है, और कोई बिंदु संरेख है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया होगा, शून्य आया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। चलिए तो निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र 1/2, और जो हमें शीर्ष दी गई होती है उसे क्या करना होता है, एक डिटर्मिनेंट रूप में अरेंज करना होता है। आई होप आपको इतना चीजें आ गई होगी करने के लिए, मैं इतना एग्जांपल करवा रहा हूं तो। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बोर नहीं करता हूँ, चलिए फटाफट करते हैं। ठीक है, देखिए तो कितना है, 1,4, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए कितना, लिखिए 4। नेक्स्ट कितना है के, उसके बाद माइनस का 2, फिर कितना है -3, और कितना है आपका यहाँ से 16। और आपको पता है कि जो स्थान बचती खाली उसमें कितना भरते हैं हम लोग, 1, तो यहाँ लिखिए 1 1 1। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसके जगह कितना लिखना पड़ेगा, हमें 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिंदु क्या दी गई है, संरेख है, और संरेख का मतलब बताया था ना आपको अभी कि संरेख है, इसका मतलब क्या है, वो बिंदु आपस में क्या होंगे, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें क्या, चूंकि दिए गए बिंदुएं संरेख है, ठीक है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी त्रिभुज क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात सही है, आप जानते हैं इस तरह से, इसलिए हमको डेल्टा का कितना लिखना पड़ेगा, 0। तो यहाँ लिखिए 0। ओके, उसके बाद यहाँ लिखिए 1/2। अब बाकी मान रख दीजिए 1 4 1, के -2 1, -3 16 1। अब देखिए सिंपल से इसको सॉल्व करना है आपको सॉल्व करना अच्छी तरह से आता ही है। तो यहाँ लिखिए 0, देखिए 0 मत लिखिए, ठीक है, ये 1/2 को भेज दीजिए इस साइड में, क्या आएगा, ये 0 ही मिल जाएगा ना। ये इसको 1/2 इधर भेजिएगा तो क्या आएगा, 0। खत्म कर दीजिए इसको, खत्म हो गया। ठीक है, बाकी इधर कितना बचेगा, 1 4 1, के -2 1, -3 6, और कितना 1। इसे क्या करना है, हमें अब सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए 0 बराबर
सॉल्व कीजिए, डिटरमिनेंट सॉल्व करने आपको अच्छी तरह से आती है। यहाँ पे 1 लीजिएगा, ठीक है, ये लीजिएगा 1, उसके बाद कितना होगा अंदर में, ये तो आपको खत्म 1 से गुना कीजिएगा 2 में क्या आएगा आपका यहाँ से माइनस का 2, फिर लगता है साइन माइनस का, आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद ये तो आपका पूरा खत्म है, ये 1 से गुना कीजिएगा 16 में कितना आएगा आपको यहाँ से 16, लिखिए 16, ठीक है। उसको क्या चलता है प्लस माइनस पे चलता है प्लस, यहाँ क्या लेना पड़ेगा माइनस, यहाँ कितना आएगा आपका माइनस का 4, ठीक है। फिर लगाइए ब्रैकेट, उसके बाद ये आपका पूरा खत्म, ये भी खत्म, क्या आएगा 1 से गुना कीजिए में क्या आएगा आपका यहाँ से के माइनस, देखिए -3 से गुना कीजिएगा 1 में, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा आपका -3, और यहाँ एक ऑलरेडी माइनस है, क्या आएगा आपका +3, दोनों प्लस हो जाएगा ना। उसके बाद +1 से कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो गया, ये भी गया, ठीक है, ये क्या आपका आएगा, ठीक है, आपका ये कितना आएगा 16 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, कितना आएगा आपको ये 16 के, ठीक है। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 3 दूना 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका माइनस यहीं पे खत्म हो चुका है, ठीक है, और इसका जो डिटरमिनेंट जो माइनस होता है वो रह जाएगा, तो क्या आएगा आपका -6, ओके, ठीक है। इसको सोल्व करें, 0 बराबर, देखिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो क्या आएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा -18, फिर माइनस ये 4 से गुना कीजिएगा दोनों में, ठीक है, 4 से गुना होगा दोनों में क्या आएगा यहाँ से 4 के, देखिए माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस हो जाएगा कितना -4 12, ठीक है। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उतना ही रहेगा, तो क्या आएगा आपका प्लस का 16 के, उसके बाद कितना होगा -6, हाँ ठीक, उसके बाद 0, ठीक है, अंक को जोड़ दीजिए आपस में और केवला को केवला साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेशन है, ये सब चीज़ आपको आती है अगर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। तो माइनस कितना है 6, सॉरी यहाँ कितना है -18, और देखिए कितना है यहाँ पर -12, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 18 में जुड़ेगा 12 कितना आएगा 30, और 30 में फिर जुड़ेगा कितना ये माइनस का, कितना आएगा आपका -36, कितना आएगा आपका -36, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर अब माइनस का 4 के माइनस में है, और यहाँ पर 16 किया है प्लस में है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी 4 में से घटेगा 16, कितना बचेगा आपका 12, और साइन किसका बड़ा है 16 का, यहाँ से क्या आएगा प्लस का 12 के, ठीक है। उसके बाद इस 36 को भेज दिए इस साइड में, क्या आएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा कितना +36, इधर आएगा कितना 12 के, ठीक है। अब के इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/12 बढ़ती 36, के एक मान कितना आ गया यहाँ से 3, ओके। चलिए सिंपल सी, इतना आसान था, ठीक है। देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं था, सिंपल सी था, क्या के का मान निकालना था हमें, और क्या था बिंदु हमें दी गई थी संरेख था, और संरेख अगर कोई बिंदु दी गई है इसका मतलब क्या है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, तो हम लोग सिंपल से इस त्रिभुज का क्या निकाल दिए हैं क्षेत्रफल, हम लोग पिछले कई वीडियो से तो यही करते आ रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही जो निकालते आ रहे हैं, बस यहाँ पे क्या कर दिए हैं 0 के बराबर कर दिए हैं, 1/2 था, इधर इस साइड भेजे क्या हो गया 0, खत्म, बाकी डिटरमिनेंट को सॉल्व किए हैं, आपको ये अच्छी तरह से करने आती है। आई होप आपको समझ में अच्छी तरह से वीडियो आ गई होगी, ठीक है, और आपको एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया है तो क्या कीजिए, आप वीडियो को दोबारा देखिए और पेन कॉपी लेकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद नहीं बनता है आपसे तो वीडियो को पहले दोबारा कीजिए, फिर देखिए आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, ठीक है। और उससे बाद भी नहीं बनता है तो फिर आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, टी का मान ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु इतना इतना क्या है संरेख है, सेम क्वेश्चन ये वैसा कि वैसा ही है, इसमें भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और कितना क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है कोलिनियर, और यहाँ से टी का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक आप इस एग्जाम्पल को बनाइए और कमेंट में इसका आंसर बताइए कि आपका टी का मान कितना आया है, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।